बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात पंजम का सबक नंबर 9 पेशे की बकिया बुलंद खानी करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं सफ़ा नंबर 63 से अपना सबक। जी तो प्यारे बच्चों, हमारा अगला पेशा है गल्लाबानी। गल्लाबानी का मतलब होता है जानवर पालना। जानवर पालना एक कदीम पेशा है। जानवर इंसान का बहुत पुराना दोस्त है। ये इंसान के बहुत काम आता है। हम इनसे मुख्तलिफ काम लेते हैं। बारबरदारी का मतलब होता है वज़न उठाना। सवारी और हल चलाने के अलावा हम जानवरों से दूध, गोश्त, अंडे और चमड़ा हासिल करते हैं। जानवरों को पालना, उनकी खुराक और रहाइश का इंतज़ाम करना, उनको बीमारियों और मौसमों की शिद्दत से बचाना ऐसे काम हैं जिनसे इंसान का रोज़गार वाबस्ता है। रोज़गार जुड़ा हुआ है। मौसमों की शिद्दत से किस तरह से बचाना कि अगर गर्मियां हैं तो उनके लिए छाँव का इंतज़ाम करना, उनके लिए ठंडक का इंतज़ाम करना, और अगर सर्दियां हैं तो उनको ठंड से बचाना, उनको किसी ऐसी जगह पर रखना जहां उन्हें सर्दी ना लगे। देही इलाकों में लोग अपने घरों में भी मवेशी पालते हैं। जनूबी पंजाब, अंदरून सिंध, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में लोग वसी पैमाने पर बड़े पैमाने पर भेड़ें और बकरियां पालते हैं। उन्हें और उनकी ऊन बेचकर अपनी रोजी का बंदोबस्त करते हैं, इंतज़ाम करते हैं। बहुत से लोग मवेशी पालते हैं जिनमें गाय, भैंस और ऊंट ख़ास तौर पर शामिल हैं। इन जानवरों से दूध, गोश्त और चमड़ा हासिल होता है। दूध और दूध से मुख्तलिफ चीज़ें बनाकर बेची जाती हैं। यूं ये लोग माशरे की बहुत खिदमत करते हैं और अपने लिए रोज़गार कमाते हैं। हमारा अगला पेशा है तिजारत, जिसको हम बिजनेस भी कहते हैं। लेन देन, खरीदो फरोख्त, कुछ चीज़ें खरीदना फिर उनको बेचना। आज के ज़माने में तिजारत बहुत बड़ा पेशा है। ज़राई अजनास जैसे गंदम, चावल, मकई, मूंगफली, गन्ना और हर मौसम की तरह तरह की सब्जियां और फल देहात में किसानों से खरीद कर शहरों में मंडियों तक पहुँचाना और शहर की बनी चीज़ें छोटे बड़े शहर, कस्बे और गांव तक पहुंचाना तिजारत के जुमरे में आता है, तिजारत के मानी में शामिल है। कपड़ा कारखानों में बनता है और अनाज खेतों में पैदा होता है। शहरों में बनने वाली चीज़ें देहात और कस्बों तक और गाँव में पैदा होने वाली शहरों और कस्बों तक पहुँचाना बहुत बड़ा काम है। खरीदो फरोख्त के अलावा ट्रांसपोर्ट के लिए छोटी बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल, ये सब काम लोगों को रोजगार मुहैया करते हैं। इस शोबे में छोटे बड़े बहुत से पेशे हैं। हमारा अगला पेशा है मुलाजमत। बहुत सारे लोग मुलाजमत करते हैं, अपना बिजनेस नहीं करते, अपना काम नहीं करते। वो मुख्तलिफ जगहों पर मुलाजमत करते हैं और माहाना तनख्वाह लेते हैं जिससे वो अपनी गुजर बसर करते हैं। दुनिया भर की तरह हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा शोबा है जिससे लाखों लोग वाबस्ता हैं। दफ्तरों में काम करने वाले, अदालतों में काम करने वाले, पुलिस और फौज में भर्ती होकर मुल्क और कौम की खिदमत करने वाले सब लोग अपनी अपनी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों का इस्तेमाल करके अपने लिए रोज़गार कमाते हैं। कुछ लोग सरकारी शोबे में मुलाजमत करते हैं और कुछ प्राइवेट शोबे में, मगर ये सब मुलाजमत पेशा लोग ही होते हैं। पाकिस्तान में मुलाजमत बहुत बड़ा और बाइज्जत पेशा है। हमारा अगला पेशा है मजदूरी। बहुत सारे लोग जो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सकते तो वो मुख्तलिफ छोटे छोटे काम करते हैं। मजदूरी करके रोज़ाना उजरत पर वो काम करते हैं और अपने रोज़ी कमाते हैं। कम पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग भी अपनी रोज़ी कमाने के लिए मुख्तलिफ काम करते हैं। हमारे इर्द गिर्द सड़कें, मकानात, पुल और बहुत से दीगर काम हो रहे होते हैं। इनमें बहुत से लोग अपने हाथों या छोटी मोटी मशीनों और औजारों की मदद से काम कर रहे होते हैं। ये सब मजदूर पेशा लोग होते हैं। ये किसी ख़ास काम में महारत रखते हैं और उसके बदले मुआवजा का मतलब है उजरत, मुआवजा लेकर अपना और अपने बच्चों का पेट पालते हैं। ये सब मेहनत करने वाले लोग मुआशरे की बहुत खिदमत करते हैं। ये रोज़ाना उजरत की बुनियाद पर काम करते हैं, रोज़ाना मजदूरी की बुनियाद पर, मतलब सारा दिन वो काम करते हैं और शाम को उस दिन के काम की मजदूरी लेकर अपने घर जाते हैं ताकि अपने बच्चों के लिए रोज़ी का इंतज़ाम कर सकें, उस दिन के खाने पीने का इंतज़ाम कर सकें। हमारा अगला पेशा है मुअल्लिमी, यानी कि उस्ताद होना। मुअल्लिम उस्ताद को कहते हैं। मुअल्लिमी एक बहुत काबिल एहतराम पेशा है। उस्ताद हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाता है। वो हमारी ज़हनी और रूहानी तरबियत करते हैं। उस्ताद हमें अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाते हैं। वो हमारी ज़हनी और रूहानी तरबियत करते हैं।
स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और मदरसों में पढ़ाने वाले असातिज़ा काबिल सद एहतराम होते हैं, बहुत ज़्यादा एहतराम के काबिल होते हैं। ये सब इसी पेशे से वाबस्ता हैं। हमारा अगला पेशा है हुनरमंद। हम अपने कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी के पास जाते हैं, जूतों की मरम्मत करवानी हो तो मोची के पास जाना पड़ता है, बाल बनवाने के लिए हजाम के पास जाना पड़ता है। इसी तरह धोबी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई, वेल्डर, मामार यानी कि मिस्त्री जो घर बनाते हैं, और बेशुमार दूसरे लोग हैं जो तरह तरह के कामों से दूसरों की खिदमत बजा लाते हैं, दूसरों की खिदमत करते हैं और अपना रोज़गार कमाते हैं। ये सब काबिल एहतराम लोग हैं। इनके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो तरह तरह के काम करते हैं, जैसे अस्पतालों में डॉक्टर और नर्स, अदालतों में वकील, माही परवरी मछलियाँ पालना और कानकनी वगैरह। ये सब लोग अपनी मेहनत से अपना रोज़गार कमाते हैं और दूसरों की खिदमत करते हैं। हमें इन सब का एहतराम करना चाहिए। जी तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपने अपने इस सबक की दोहराई ज़रूर करनी है, अच्छे तलफ़्फ़ुज़ के साथ, अच्छी अदाई के साथ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।